जय गुरु जी। अभी दोपहर में मैं सो गई थी। सोई तो मुझे विज़न आई कि पहले मैंने देखा कोई 6-7 साल की कंजक है, उसको बहुत सारे लोग नहला रहे हैं और मेरे हाथ में भी एक मग्गा है। मैं उसे नहलाए जा रही हूँ। गंगा है, कोई गंगा से ही मग्गा भरते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं। तो काफ़ी दुनिया आसपास इकट्ठी होती है कि ये गंगा स्नान हो रहा है किसी देवी का। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं बहुत देर तक देखती रही कि यार ये किसका स्नान हो रहा है, क्या हो रहा है। सडनली ना मेरा मोबाइल गुरुजी उठाते हैं, जिसके अंदर आज अन्नू ने बहुत सारी फ़ोटोज़ डाली हैं एक ग्रुप के अंदर। वो सारी फ़ोटोज़ चेक करते हैं। चेक करते करते लास्ट में गुरुजी कहते हैं एक प्योर रुद्राक्ष की फ़ोटो भी डाल दो। हर मोबाइल में एक रुद्राक्ष होना चाहिए। तो सडनली ना अपने हाथ से एक रुद्राक्ष मेरे मोबाइल के अंदर ऐसे डाल देते हैं। तो मुझे सबसे लास्ट में एक रुद्राक्ष नज़र आता है। तो मैं कहती हूँ ये क्या है? कह रहे हैं ये प्योरिटी का साइन है। मैं क्या प्योरिटी? अच्छा ठीक है। कह बाकी सब तो भगवान है। मैंने ये कब कहा है कि ये प्योर नहीं है? मैंने कब कहा है कि मंदिर प्योर नहीं? सब कुछ अच्छा है पर ये बहुत अच्छा है, ये डाल के रखो मोबाइल के अंदर। तो मैंने बोला ठीक है। तब उन्होंने मुझे बोला कि जैसे हाथ की शान होती है ना, अंगूठी, रिंग एक हाथ की शान होती है, उसमें कोई ना कोई स्टोन डालते हैं, ऐसे ही सारे भगवानों की शान होती है रुद्राक्ष। वो रुद्राक्ष ज़रूर होना चाहिए। कोई गले में डालता है, कोई पैरों में डालता है, कोई हाथों में डालता है, कोई सर पे बांधता है। तो ऐसे गुरुजी मुझे सब दिखाने लगे। तो गुरुजी के पास भी एक रुद्राक्ष की माला है जो गले में वो डाले रखते हैं। मैंने बहुत बार देखी है। और जब कोई ज़्यादा तकलीफ़ में होता है तो थोड़ी देर के लिए गुरुजी उसके गले में डाल के फिर उसे वापस ले लेते हैं। जैसे वो गिलास के अंदर उंगली डाल के प्रसाद बनाते थे, ऐसे जब किसी पे कष्ट आए तो रुद्राक्ष की माला उसको डाल देते हैं। और मैंने गुरुजी के गले में हमेशा देखती हूँ कि एक उन्होंने माला डाली हुई है जो मुझे हमेशा नज़र आती है, और एक कोई जनेऊ टाइप भी नज़र आता है मुझे पहना हुआ है, लेकिन गले में है। वो भी मैं हमेशा देखती हूँ। जब आँख बंद करती हूँ तो मुझे नज़र आता है। इवन वो कपड़े पहने हो, जो भी चोला हो, उस चोले के अंदर से भी वो नज़र आता है। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा गुरुजी, आप अच्छी अच्छी बातें हमें बताते रहते हो। तो कहते हैं हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ सारे सत्संग दुनिया को सुनाओ, दुनिया को भी अच्छी अच्छी बातें पहुँचे। हर अच्छी बात से फ़ायदा है, हर अच्छा काम करने से फ़ायदा है। अगर अच्छा काम करके नकल करके कुछ आगे जाता हो तो अच्छी बात है ना। मैं तभी तो बोलता था सत्संग सुना, चल अपना सत्संग सुना। सब आप बीती सुनाते हैं तो आप बीती बड़ी प्योर होती है। वो आप बीती जब हम किसी की सुनते हैं ना और वो सुनाता है, दोनों का कल्याण होता है। ऐसा कुछ नहीं जिसकी आप बीती उसी का कल्याण हो रहा है या जो सुन रहा है उसका कल्याण होता है, दोनों का कल्याण होता है। वो जो कल्याण हो रहा है ना, उस कल्याण को अपने अंदर जमा करके रखो। उसी लिए तो लंगर खिलाता हूँ, चाय प्रसाद पिलाता हूँ, जल प्रसाद पिलाता हूँ कि सब अंदर टिका रहे। उसको जमाना सीखो, ब्लेसिंग्स को अंदर रखना सीखो। ये जो अंदर रखने वाली जो मेरी पूजा है या मेरा जो कल्याण है, उसे हर संगत के अंदर जगह बनाना, किसी के दिल में भी और अपने दिल में भी, दोनों ही बहुत कल्याणकारी है। याद रखना। इसीलिए मैं सत्संग पे ही जोर देता हूँ। सत्संग सुनो और सत्संग सुनाओ, लंगर खाओ और लंगर खिलाओ, सेवा करो और सेवा कराओ, सब बराबर है। चिंता मत करना, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा कोई जो इतनी अच्छी बातें और खुली किताब की तरह हूँ मैं, जो भी आके मुझे पढ़ ले। ऐसा नहीं है कि अध्याय 1 से ही शुरू करना है सब कुछ। जो पेज मर्जी खोल लो, हर एक पे मेरा सत्संग है। किसी की ज़िंदगी के बीच में ये मत सोचना कि शुरू से जुड़ना ज़रूरी है। कोई बीच में आ जाए ना, वो भी जुड़ सकता है। ऐसा नहीं है मेरे को 10 साल हो गए, उसको आए हुए 1 साल हो गया या 1 दिन हुआ है। अगर जिसने जुड़ना है
वो एक दिन में भी जुड़ जाएगा, और जिसने नहीं जुड़ना वो 10 साल से भी नहीं जुड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान दिया करो, और ऐसी बातें बार बार बताया करो, बार बार हर थोड़े दिनों पे ये वाले सत्संग सुनाया करो, ताकि लोगों को ये ना लगे अरे 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 ये तो बड़े दिनों से आ रहे हैं, हम तो यहाँ तक पहुँचेंगे बड़ी देर में। ना 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 ना, मैं हर रोज़ लोगों को जोड़ता हूँ, हर रोज़ आगे लेके जाता हूँ। मेरा तो रोज़ का काम है, मुझको तो पता चल जाता है कौन संगत जुड़ने आई है और कौन ऐसे ही आई है टाइम पास करने। इसलिए तुम मत सोचना कि वो टाइम पास कर रही है या जुड़ने नहीं आई है, ज़बरदस्ती आई है। तुम कैसे जानते हो उस बंदे के बारे में? मेरे को पता है, मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम अगर किसी के बारे में बातें करोगे तो इसका मतलब तुम बातें कर रहे हो। इस आदत पे भी अपनी मुंह पे जिप लगा लो और आगे चलो, और चलते चले जाओ, और सबको जोड़ते चले जाओ। किसको आगे जाना है किसको पीछे जाना है ये सिवाय मेरे कोई नहीं जानता, और तुम्हारे करने से कुछ नहीं होने वाला, ये भी याद रखना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, ये वाली बातें मैं रोज़ लोगों को बताया करूँगी। जो आप बता रहे हो वो तो कहते इसीलिए तो मेरे सत्संग में बहुत सारी चीज़ें तो मैं रोज़ ही बताता हूँ। जुड़ जाओ, कोई नहीं जोड़ने आएगा। गुरु आया है धरती पे, सबको जोड़ रहा है। तो जब सबको जोड़ रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं, मैं जुड़ती हूँ ना, बाकी सब भी जुड़ जाएंगे। सब अपना अपना ध्यान रखो और अच्छे से साफ दिल से जुड़ते चले जाओ। जय गुरु जी।